बहुजन सौरभ, बहुजनांच्या सामाजिक व सांस्कृतिक चळवळीचे मुखपत्र. नमस्ते, जय भीम। मैं एडवोकेट डॉक्टर सिद्धार्थ कांबले, दैनिक बहुजन सौरभ का मुख्य संपादक। मित्रों, अडानी राष्ट्रीय सेठ करके उसको संबोधित करते, बड़ा अच्छा शब्द है। आज उनकी मुसीबतें बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो गई और ऐसे सिचुएशंस खराब हो गई कि इंडिया का जो मार्केट है, सेल्सियस का मार्केट है, वो 1,40,00,000 से या 1,40,00,000 इससे अंकों से गिर गया। इसका मतलब उन लोगों को ये पता चल गया, शेयर मार्केट बड़ा सेंसिटिव होता है, कि जिस तरीक़ा से अमेरिका की अदालत में अडानी को समन्स ईमेल के थ्रू भेजा गया या भेज रहे, और उसके ऊपर में जैसे भी ये न्यूज़ पूरे हवा में फैल गई, तो इसके वजह से सब तरफ में बहुत ही एक अलग सा वातावरण निर्माण हुआ कि यदि अभी इस किसी भी वक्त अडानी को उठा के ले जाए और उसको जेल में बंद कर दे, वहाँ पे बेल ही नहीं हुआ, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी उसमें उतना ही जिम्मेदार है कि उसने उसको सर्विस नहीं दिया या कुछ नहीं किया। और इन केस उनका जो इस कोर्ट में जो मसला है, उसको इतना प्रेजुडिस किया है, इतना प्रेजुडिस किया कि मुझे लगता है कि अडानी को वहाँ से इतने जल्दी छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि उसको नॉन अवेलेबल करेंगे या फिर उसका पासपोर्ट और ये वो सब छीन लेंगे, जिससे वजह से उसको दोबारा इंडिया लाने के लिए बहुत तकलीफ होगी। और इसलिए तकलीफ होगी क्योंकि उसने जो चीटिंग किया है वहाँ के लोकल इन्वेस्टर के साथ भी किया है। जो हमें मालूम है कि ग्रीन एनर्जी में, सोलार के ऊपर में जितना भी पूरा इंटरनेशनल उनका बेस था, उसमें काफ़ी बड़े प्रमाण में उन्होंने इंडियन ऑफिशियल्स को रिश्वत दी, और जिसके वजह से वो वहाँ पे मॉल हुआ और वहाँ पे अमेरिका में उसको काफ़ी सीरियसली लिया। एक सिविल मसला है और एक क्रिमिनल मसला है। सिविल में समन्स हो गए और क्रिमिनल में वारंट तक हो गए, और ये वारंट और ये दोनों मिलके जब वहाँ के इसमें जब 11 बार उसको सर्विस नहीं हुई, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस मसले में यहाँ तक बोले कि अभी ये हम टेनेबल नहीं है, या हम लोग उसको ये नहीं करेंगे, ये खारिज कर दिया उन्होंने। निश्चित रूप से वो पूरे कोर्ट को बड़ा प्रभावित करता है कि इंडिया गवर्नमेंट ने इस तरीक़ा से कैसे ये किया। और पहले वक्त उनके समझ आया था जब उसमें बोला सील नहीं है, सिग्नेचर नहीं, ये वो उन्होंने कहा इसके पहले भी हमने बहुत बार ऐसे ही नोटिस इशू किए हैं और उसको आपने सर्विस दी है और सर्व किए हैं। तो आज ये तुम्हें क्या हो गया, ये बाकी लोगों को तो तुमने सर्विस की है, सर्व कर दी है, और आज ये तुम्हें इस तरीक़ा से क्यों ऐसे आए। तो अडानी जब तक है तो उसके वजह से ये सब तकलीफें हैं। मित्रों, एक बात को ध्यान में रखना पड़ेगा कि जिस दिन अडानी का अमेरिका में उसको उठा लेंगे या वहाँ पे उसको बंद कर देंगे, तो पूरा इंडिया की पॉलिसी, इंडिया का पूरा पैसा, इंडिया पूरा गवर्नमेंट, ये पूरा बर्बाद हो जाएगा। बर्बाद वैसे भी अभी चालू हो गया, क्योंकि पूरा का पूरा LIC का पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अडानी के कंपनियों में डाला, और अडानी यदि जन अंदर हो जाता है तो वो सब पूरी की पूरी कंपनियाँ डिफर्म हो जाएगी, और उनके जितने भी ऑपरेशन थे ऑल ओवर वर्ल्ड में, वो सब पूरे के पूरे ख़त्म हो जाएंगे। यही नहीं तो बड़े बड़े कंपनियों का पैसा, बड़ी बड़ी गवर्नमेंट का मैक्सिमम पैसा इनके साथ में इन्वेस्टमेंट में गया है। तो हमारे देश की हालत क्या हो जाएगी। आज जब हम लोग सर्विस में था तो 30,000 करोड़ का LIC का ये था। अभी तो मेरे ख्याल से 1 करोड़ के ऊपर में गया होगा। 30 लाख करोड़ का उस वक्त था, 30 नहीं, मेरे ख्याल से 30 करोड़ का था। अभी तो काफ़ी इसमें बढ़ गया होगा। तो एक ही आदमी ने जब इतना सारा LIC का पैसा ले लिया और बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ का गवर्नमेंट ने पूरा पैसा उसको दे दिया, उसमें क्या कहना चाहिए। ये तो डेलिबरेट हुआ। मुझे तो लगता है कि वो कभी कभी राहुल गांधी कहते हैं कि नहीं, इन्हें जैसे अंग्रेज भगे वैसे बीजेपी को भी यहाँ से भागना पड़ेगा। मुझे लगता है कि निश्चित रूप से ये सब चीज़ें ऐसे सीरियस मामले हैं कि जैसे भी अडानी हो चले जाए तो वहाँ से पैसे का जो फ्लो है, इलेक्शंस में जितना पैसा ओपनली डाला जाता है वगैरह वगैरह सब बंद हो जाएगा। वो बंद जैसे भी हो गया तो गवर्नमेंट को चुन के आना बहुत ही मुसीबतें होगी, और ऐसे सिचुएशन में अडानी का क्या हाल होगा ये सभी वक्त जानता है। अभी ऐसे सिचुएशन में मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी जो भी विश्लेषण हुआ है, उनको अडानी को वहाँ पे जाना ही जाना है। वो नहीं गए तो उनको पकड़ वारंट करेंगे, तो फिर उसको छोड़ेंगे ही नहीं वहाँ से।
और वहाँ पे भी गए तो भी उसको छोड़ना है ही नहीं, क्योंकि उसको वहाँ ही रखेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा कि आप बहुत होशियार हो करके यहीं पे आप केज में बंद हो जाओ और बाद में हम देखेंगे, पूरे के पूरी ताकत भी लग जाए। लेकिन मुझे लगता है कि ये अभी भरोसा नहीं है कि उनको वो आएंगे या नहीं, इंडिया वहाँ पे अमेरिका में एक बार चले जाए। वैसे भी डोनाल्ड ट्रंप के साथ में तो मोदी जी के क्या चल रहा है ये तो सबको मालूम है, वो कितना प्यार करते हैं उनसे। और ये सब सिचुएशन हो जाए तो उनका बड़ा ये है। देश के हर कानून में कुछ ना कुछ कानून को में बहुत ताकत होती है। कानून को गवर्नमेंट थोड़ा सा ट्विस्ट करती है इधर एंड उधर, लेकिन जब सही बड़े इसका ताकतवान यदि जरा आदमी बन जाता है, उसका ईमान यदि जरा उसको ये करता है, तो अच्छे अच्छे लोग भी हल जाते हैं। ये बात सब लोगों ने ये समझनी चाहिए। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने जिस तरीक़ा से संविधान में पूरा का पूरा प्रावधान किया और इंटरनेशनल पॉलिसीज़ जिस तरीक़ा से उन्होंने उसके साथ में लिंक किया है, क्योंकि उनको मालूम था कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो भी गड़बड़े होगी और आज ना कल उन्हें बड़ी तकलीफ होगी। फिलहाल में ही आपको मालूम होगा कि एक बहुत बड़े मसले पे वेनेजुला के वहाँ के प्राइम मिनिस्टर को जब उठाया, उन्होंने कहा कि वहाँ पे वोट चोरी थी करके हम लोगों ने उसको उठाई। इस तरीक़ा से यदि सिचुएशन आ जाती, ह्यूमन राइट्स का जहाँ भी वायलेशन हो गया, तब कोई भी कुछ भी हो सकता है। तो करके हम लोगों के, हम भी उसके जो मेंबर हैं, यूनाइटेड नेशन के तो मेंबर है ही है। मैं तो कभी कभी ये तक कहता कि यूनाइटेड नेशन का जब ड्राफ्ट बना और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, जब दोनों को पढ़ते समय ऐसा लग रहा था कि हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं या यूनाइटेड नेशन का ड्राफ्ट पढ़ रहे हैं। इस तरीक़ा से इतनी सिमिलैरिटी है। जिसने ड्राफ्ट किया लेकिन मालूम नहीं, लेकिन अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब बन रहा था तब वो भी बन रहा था। एक साथ उनकी शब्दावली और हर चीज़ बुद्ध के तत्व के साथ में मिलते हुए हैं, तो निश्चित रूप से हमें लगता है। एक दूसरी स्टोरी यहाँ पे आई है कि जजों की बड़े पैमानों में ट्रांसफर्स यहाँ पे गवर्नमेंट करती है और उसका ठिकरा फुड़ा। एक तो गवी साहब को पे ये हुआ और एक बोबड़े जी, चंद्रचूड़ जी, ये सब महाराष्ट्र से आए हुए लोग हैं, लेकिन जिस तरीक़ा से उनके ऊपर में कहा गया कि गवर्नमेंट के इवन डिसीजंस को, कॉलेजियम के डिसीजंस को उन्होंने चेंज करने को लगाया। और मुझे लगता है कि गवी साहब का तो एक बहुत बड़ा एक ये हुआ, क्योंकि उन्होंने राइटिंग में रखा कि ड्यू टू द इन्फ्लुएंस और इंटरफेरेंस ऑफ द गवर्नमेंट, वहाँ पे जिसकी ट्रांसफ़र हो गई थी और उनके ट्रांसफ़र को उन्होंने चेंज करा दिया। मुरलीधरन, जस्टिस मुरलीधरन को का ट्रांसफ़र बड़ा इंपॉर्टेंट रहा और ऐसी जगह पे उसको डिमोशंस करवाया जहाँ पे इलाहाबाद हॉस्पिटल, मतलब इलाहाबाद में उनका जो पोस्टिंग हुआ, जो अभी प्रज्ञा ये कहते हैं प्रयागराज, तो वहाँ पे करके उसकी सब सीनियरिटी गई। बड़े अच्छे जज थे। आप सभी को मालूम है कि उस वक्त उसने अपनी जो भोपाल में जब इंदौर में जब थे जज, और कुरैशी, वो कैप्टन कुरैशी के बारे में जिस तरीक़ा से तो सुमोटो उन्होंने ये किया था और अभी तक वो मसला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। तो ये सब सिचुएशंस में है। एक ऐसा भी एक वीडियो आज अभी आया कि एक बाबू बजरंगी का एक स्टेटमेंट था कि सरकार थी करके मैं बचा, नहीं तो मुझे 2-2, 3-3 बार फांसी हो गई रहती, लेकिन हमारे मोदी जी होने की वजह से मैं बचा। और ये सब वीडियो वायरल हुआ, लोगों को पता चला कि ये इतना जो भी बसता है, और वो खुले आम पब्लिक में बोल रहा था कि नरेंद्र मोदी ने जजेस का ट्रांसफ़र करा के मेरे को राहत दिलाई। ये सब बातें जब होती है तो हमें बड़ा बुरा लगता है कि हमारे देश का जब संविधान है वो किस तरीक़ा से चल रहा है और देश चलाने वाले किस प्रकार के लोग हैं। खैर, उसके बावजूद भी तो उम्मीद तो करनी पड़ेगी, नहीं तो हम लोग भी डिसमोड हो जाएंगे तो करेंगे क्या। कल से हमको भी सोचना पड़ेगा कि हमें क्या करना है। एक बड़ा एक जस्टिस उज्ज्वल भूलिया अभी जस्टिस है सुप्रीम कोर्ट में, सिटिंग जज है। उन्होंने बहुत एक ऐसी टिप्पणी की जो सबको हिला देती है। उन्होंने कहा कि भाई अभी तक जितने भी जजेस हैं कॉलेजियम्स के नाम पे होते हैं, लेकिन कॉलेजियम के ऊपर में भी कॉलेजियम तो नॉमिनल रहा, लेकिन गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस इतना ज़्यादा हो गया कि जिसके वजह से जजेस को काम ही नहीं कर सकते। फिर काहे के लिए, फिर गवर्नमेंट को ही दे दो ना पूरा का पूरा। जब तुम जजेस के ऊपर, जजेस के राइट्स को तुम प्रोटेक्ट नहीं कर रहे और पॉलिटिकली इंटरफेरेंस इतना तुम एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से तुम्हारी ये बहुत बुरी, मतलब एक खतरनाक बात है, एक बहुत शर्मनाक बात है। एक स्वामी अभिमुक्तेश्वर जी के बारे में थोड़ा एक बड़ा आज ये चल रहा है। उनका अभी तक वो वहाँ पे बैठना और जिस तरीक़ा से ढालकबाजी, और मुझे तो पूरा लगता है लोगों में उसमें कास्ट का है, क्योंकि किसी भी हालत में वहाँ पे जो अभी के चीफ मिनिस्टर है
वो ओबीसी से आते हैं, ठाकुर करके आते हैं, तो निश्चित रूप से उनको ब्राह्मण चाहिए और उसके वजह से उसकी तैयारी चालू है। और उनका जब इंटरव्यू एक बहुत बड़े मीडिया के साथ में चल रहा था और जिस तरीक़ा से उन्होंने बोला है ब्राह्मिन्स और इनको उनका कास्ट के ऊपर में, तो इतना भयानक पॉइजन्स है सनातनी में कि सनातनी लोगों को कितना प्रमोट करना और क्या करना। मुझे लगता है कि शायद बाबा साहब नहीं होते तो हमारा देश आज कहाँ होता, हम लोगों ने दिन दिखे भी नहीं रहते। तो आज जो बाबा साहब ने हर चीज़ों को कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं तो भी बांध के रखा है, लोगों को सबको संभाल के रखा है करके आज यहाँ तक हम पहुँचे। आज हमारे 70 साल कंप्लीट हो गए। आज इतनी भी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी होने के, एब्सोल्यूट तो है ही नहीं है, लेकिन जो भी मेजॉरिटी आज बीजेपी के पास में है, लेकिन उसमें पिछले वो 2 भी टर्म में थी, लेकिन कुछ भी नहीं कर सके। उनको मालूम है कि हमें इसको ऊपर में किए तो हम लोग सब आंख पे पड़ेंगे और अल्टीमेटली पब्लिक में आज इतना अवेयरनेस है कि वो अभी कोई भी चीज़ों को नहीं मानती है। सो मित्रों, आज बड़े इंपॉर्टेंट इश्यूज हमारे सामने में आ गए। हम सब लोगों को ये सोचना चाहिए कि अभी हमें क्या करना चाहिए और हम किस तरीक़ा से अपने आप को सुधारित करें, किस तरीक़ा से हम लोग अपने आप को बेहतरीन करें। हमारे ये लेकिन बहुत अच्छा हुआ, अम्बेडकर लोगों ने अपने आप को शिक्षित किया, जिसके वजह से आज हमारा पर कैपिटा इनकम थोड़ा सा, मतलब कास्ट वाइज यदि करें तो हम लोगों का इनकम काफ़ी अच्छा है। लोग छोटे मोटे सर्विसेज में रिटायर्ड हो गए, लेकिन उनके बच्चे काफ़ी जगह पे गए हैं। फॉरेन में बहुत सारे बच्चे हमारे हैं। तो ये सब सिचुएशंस में है, अभी भी गरीब लोग हैं, ये नहीं है, लेकिन फिर भी उनको एक बात तो है, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर एक ऐसी चीज़ मिली उनको कि जिसके वजह से वो आज भी उस सहारे, उस कैंडल के साथ में, वो दिए में आज सामने सामने चल रहे हैं और अपनी उन्नति कर रहे हैं। मुझे भी लगता है आने वाले दिन हमारे लिए ठीक ही रहेंगे। जो है आज इतना आसान भी नहीं है, ये बीजेपी को कितना भी कुछ का लोग कर ले वो, लेकिन कुछ इतना ये नहीं है। बाबा साहब को सब ये चीज़ें मालूम थी। तो चलो हम आपको यहीं मैं छोड़ता हूँ, कल मिलेंगे नए मुद्दों के साथ। तब तक